ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश, जिनकी कृपा से हमको बुद्धि की प्राप्ति हुई। बुद्धि मतलब समझ। आप विचार करें कि आपके पास सरस्वती और लक्ष्मी है और बुद्धि नहीं है तो क्या करेंगे। वो ऐसे समझें हम कि धन तो है और ज्ञान भी है, पर उपयोग की समझ नहीं होगी, बुद्धि नहीं है, भगवान गणेश जी की कृपा नहीं है, तो धन और ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। एक ने प्रश्न किया, महाराज जी दिवाली में गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती का पूजन क्यों करते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न। उत्तर हमने दिया कि भाई देखो, लक्ष्मी जी का तो दिन होता है, धन की देवी हैं, तो हम सब धन की इच्छा करते हैं, क्योंकि एक बड़ा सुंदर सी लाइन आती है ना आरती में, तो मैं बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता और खान पान का वैभव सब तुमसे आता। और जय लक्ष्मी माता। तो धन तो चाहिए, और उस धन को अब कैसे अर्जित करें? ज्ञान के द्वारा। समझ है ना, ज्ञान। कैसा ज्ञान? जो कला है हमारे पास, जो हमने पढ़ाई लिखाई में सीखा है, कला ज्ञान। तो ज्ञान भी है और धन भी है, पर खर्च करने की यदि समझ नहीं होगी तो आप निश्चय जानें कि बहुत ज़्यादा धन और बहुत ज़्यादा ज्ञान भी निरर्थक हो जाता है। ऐसे हमने बहुत से लोग देखे, बहुत धनी हैं लेकिन कुछ धन को बढ़ाने का प्रयास नहीं कर पाते हैं, और बहुत ऐसे लोग मिलेंगे बहुत धन कम है लेकिन उन्होंने खूब अपने ज्ञान और समझ से खूब धन बढ़ा लिया। और ऐसे बहुत से ज्ञानी हैं, ज्ञान तो बहुत है पर उनमें समझ नहीं है, लोग व्यवहार का, किसी को समझते ही नहीं है। तो ज्ञान तो है और धन भी है, पर समझ नहीं होगी, अर्थात भगवान श्री गणेश जी की कृपा नहीं होगी, तो ये सब चीज़ें व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए दीपावली में माता लक्ष्मी ने कहा कि भाई मैं तो आऊँगी, पर ज्ञान भी तो चाहिए कि धन कैसे आए, कैसे संभालें, पर उसका उपयोग कैसे करें, इसके लिए गणेश जी अति आवश्यक है। तो दीपावली में माँ लक्ष्मी के साथ सरस्वती और गणेश जी का पूजन होता है। और सत्य बात भी है, यदि लोक व्यवहार में हम कम ज्ञान रखते हों और कम धन रखते हो, फिर भी यदि समझ अच्छी है तो हम बहुत अच्छा ऐश्वर्यशाली जीवन जी सकते हैं। अर्थात अल्प ज्ञान में और अल्प धन में भी हम बहुत सुख का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनके पास न धन है न ज्ञान है, फिर भी वो समझ से बड़े बड़े लोगों पर राज कर रहे हैं और बहुत सुखी हैं, संपन्न हैं। अतः बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से हमें समझ आई है कि हम अपने सीमित धन और सीमित ज्ञान को, अथवा अल्प धन और अल्प ज्ञान को किस प्रकार से सार्थक करें। और यही मनुष्य जीवन है कि हम अपनी समझ से संसार में जितना भगवान ने जीवन दिया है, अपनी समझ से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए और भगवान की भक्ति करते हुए और कलयुग में सत्संग मार्ग के द्वारा अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाते चलें। यही मनुष्य जीवन का सार है और यही हम सभी मनुष्यों का लक्ष्य है। गुरु गणेश भगवान की जय।